नमस्कार दर्शक मित्रों, जय गौ माता करुणा टॉक्स में स्वागत है। मित्रों, आपने बहुत सारे वाद विवाद संवाद देखे, मगर जो गौ माता के लिए कोई अगर बात की हो तो वो है गौवाद। सत्य प्रकाश जी ने बहुत ही अच्छी एक पुस्तक बनाई है। मैं विनती करूंगा सत्य प्रकाश जी कि आप इसके बारे में, जो काउइज्म गौवाद जो है, उसके बारे में दर्शक मित्रों से थोड़ी बात करें। देखिए, गौवाद अपने नाम से ही दिखाता है कि ये सनातन, विज्ञान और सततता उसका संगम है। अगर मैं इसे अंग्रेजी में कहूँ तो कन्फ्लुएंस ऑफ सनातन, साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। जी, हमारे पास अगर गौ की पूरी व्यवस्था देखें तो 3 धुरी पर लोग काम कर रहे हैं। जी। एक सनातन, हमारा धार्मिक जो भी संघ है वो पूरा उस पर काम कर रहा है, लेकिन उनकी एक सीमा हो जाती है कि धर्मशास्त्रों में जितना भी उल्लेख है वो उसी के ऊपर बात करते हैं। जी। नतीजा क्या होता है, उन्होंने एक भावनात्मक आधार तो बहुत बड़ा बना दिया, जी। लेकिन वो अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जी। लोग भावनात्मक रूप से पूरा देश, पूरा सनातन समाज जुड़ा हुआ है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर उनकी सीमा हो जाती है। जब लोग उनसे गाय की वैज्ञानिक वैधता, गौमूत्र की वैज्ञानिक वैधता, उनके उत्पादों की वैज्ञानिक वैधता पूछते हैं, विधि पूछते हैं, गोबर पे पूछते हैं, तो एक पॉइंट पर हमें कहना पड़ता है गौ माता की जय, क्योंकि विश्वास का विषय है। जी। दूसरी धुरी है वो वैज्ञानिक समाज जो अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैठकर मेरी तरह कहीं ना कहीं कोई ना कोई शोध कर रहा है। कोई गोबर से नैनो सेलुलोज, लिग्निन, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, नैनो कार्बन पार्टिकल्स, कोई ईंट बना रहा है, कोई प्लाईवुड बना रहा है। जी। कोई गौमूत्र के ऊपर जो है अलग अलग शोध कर रहा है, उसकी मेडिसिन बना रहा है। जी। लेकिन वो भी अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है, क्योंकि वो एक एकेडमी के लिए कर रहा है, तो वो अपने रिसर्च पेपर छापता है और उसके बाद आगे बढ़ जाता है। सही। और तीसरा सबसे बड़ा, तकरीबन 100 करोड़ की ऐसी आबादी है जो इन दोनों के बीच में अधर झूल में है। जी। जो ना तो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, ना पूरी तरीके से आध्यात्मिक है, लेकिन उनमें गायों का इतना भाव है कि वो इस बात के लिए देख रहे हैं कि हम करें क्या, हम अपने तरीके से क्या गाय की सेवा करें। या अगर कोई कहता है कि गौ में वसते लक्ष्मी, तो कोई हमें बता तो दे कि गाय में लक्ष्मी कैसे वास करती है। तो इन चीजों के बीच में ऐसे 100 करोड़ लोगों को लक्ष्य में ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक भारतीय गौवादी समाज की कल्पना की, जो जिस भाव से जुड़ेगा उसका नाम है गौवाद। गौवाद का मतलब हुआ कि हर सनातनी को 2 ही जगह बैठना पड़ेगा, या तो आप गौ उत्पाद के बायर होंगे या उसके सेलर होंगे। जी। आप बीच के नहीं हो सकते। जी। अब आप ये कहें कि सेलर तो बहुत सारे हैं, सेलर कैसे बनेंगे? जितने भी गौ उत्पाद बनाने की पंचगव्य से जितनी भी वैज्ञानिक विधियां हैं उनको इस पुस्तक में प्रकाशित किया। हर प्रोडक्ट के लिए एक वैज्ञानिक संदर्भ दिया गया है और उसको कैसे सेल करना है, कैसे टेस्टिंग करना है, वो सब इसमें दिया गया। यानी ये पुस्तक और इसके आने वाले अंक सेलर बनाने के लिए काफी है। उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, जो घर के, जिस घर में भी आप बैठे हुए हैं, जिस ऑफिस में भी आप बैठे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में, चाहे वो सीमेंट हो, सिरामिक हो, आपके पेंट्स हो, कोटिंग्स हो, पुट्टी हो, उनके रूप में। यदि आप ऑफिस में हैं, आपके पेपर, इंक, अगर आप फर्नीचर यूज कर रहे हैं तो वुड की जो प्लाईवुड्स है उसके रूप में। अगर आप दवाई खा रहे हैं तो फार्मा एप्लीकेशंस के रूप में। आप कोई सर्जरी पे जा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं। जहां तक प्राकृतिक खेती और उसके अन्न के बारे में है, जितना भी हम खा रहे हैं उसके बारे में बताने का विषय नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने का विषय नहीं है। यानी जो भी प्रोडक्ट आप, अगर कार में बैठे हुए हैं, आप कोई सेमीकंडक्टर्स यूज कर रहे हैं, आप टायर यूज कर रहे हैं, आप अगर कार की विंडशील्ड यूज कर रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स गाय के गोबर से बने हुए, एक्सट्रैक्ट किए हुए, नैनो सेलुलोज, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, लिग्निन, उसके अलावा लिग्निन से बने हुए बेस केमिकल्स, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। क्या बात है। तो वो ऐसा कोई प्रोडक्ट आपके जीवन में अगले 5 साल में नहीं रहेगा जो गाय या गाय से संशोधित पंचगव्य से नहीं बनेगा। तो ऐसे में हमारे पास सेलर्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आने वाली है। अब रही बात कि लोग गाय के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हैं, क्या प्रॉब्लम है? वो बायर्स में कन्वर्ट क्यों नहीं होते हैं? बायर्स में इसलिए कन्वर्ट नहीं होते हैं
क्योंकि उन्हें उन उत्पादों के ऊपर भरोसा नहीं है, राइट, उन्हें लगता है कि कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। बराबर। तो अब हमारे जितने भी सेलर्स, जितने भी लोग गौ उत्पाद बनाएंगे, वो सबसे पहले उसकी वैज्ञानिक विधि बताएंगे कि हमने ये टेक्नोलॉजी से बनाया और ये टेक्नोलॉजी वहां से हमने ली। आप 5 सवाल उस प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे, वो उस प्रोडक्ट के उन 5 सवालों के टेक्निकल जवाब देंगे, उनकी गुणवत्ता के बारे में बात करेंगे, उनके उपयोगिता के बारे में बात करेंगे और सबसे आखिर में बात करेंगे उसके भाव के बारे में। क्योंकि जब तक आपका कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में उसके इक्विवेलेंट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के भाव के बराबर नहीं होगा, आप नहीं खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, गाय से बना हुआ साबुन बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज वो उत्पाद बिक रहा है 150 रुपए में, हमने उसे प्रीमियम बना दिया। मैं लोगों को कहता हूँ कि उसकी कॉस्ट को कम करो, कैसे भी करो। साबुन 40 रुपए में बिकता है, 40 का ही बनाना पड़ेगा हमें। सही बात है। ताकि हम उसे किसी गांव की एग्जीबिशन में नहीं, बल्कि एक मॉल में कॉम्पिटिटिव भाव में बेच सके, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर सके। अभी हम रिटेल पे फोकस करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, यानी हमारा कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ अपनी गुणवत्ता पर बिकेगा, अपने कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर बिकेगा। इसलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देखें या आगे देखने वाले हैं, आपको गाय के प्रोडक्ट के ऊपर 50 सवाल पूछिए, लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट की उपयोगिता लगे, अगर वो आपके भाव में समाए, तो उसके ऊपर पूरी टेक्नोलॉजी जानने के बाद खरीदिए जरूर। क्योंकि हम ये सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी मार्केट में खरीद रहे हैं। अगर हम स्वदेशी की बात करें तो हमारे लिए पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कंपनी का नाम तो देसी लग रहा है, लेकिन पता नहीं इंडिया की है कि नहीं है। लेकिन अगर गौ उत्पाद से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट होगा तो वो बाय डिफॉल्ट स्वदेशी है। सही बात है। तो हमें किसी को स्वदेशी बताना नहीं पड़ेगा। और प्रोडक्ट आपको पसंद आए तब खरीदिए, यूज करके देखिए। तो ये ऐसा एक सेलर और बायर का मार्केट, आत्मनिर्भरता का मार्केट, जब 100 करोड़ लोग आपस में ही गाय के उत्पाद बनाने और गाय के उत्पाद खरीदना शुरू करेंगे, हम बेसिकली गौवादी हो जाएंगे। हम एक ऐसे भारतीय गौवादी समाज की स्थापना कर देंगे जहां पर सिर्फ 2 ही है, गाय के प्रोडक्ट बनाने वाला और बेचने वाला। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं। और जब हमारे पास इतनी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, आज की तारीख में मैं इस इकोनॉमी को अगर स्केल अप करता हूं तो वो तकरीबन 1 लाख करोड़ की व्यवस्था है। लेकिन ये कब बनेगी? जब हमारे उत्पाद सही बनेंगे। गाय के प्रोडक्ट के लिए हमें गाय माता का नाम का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। हमें हमारा प्रोडक्ट ही काफी है, गाय माता का तो आशीर्वाद ही काफी है। अब इसमें कैसे मार्केटिंग करनी है, उसके लिए भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे और लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। बहुत खूब। और ये मेरा पूरा एक गौवाद का हमारा प्रयास है। बहुत बढ़िया। मित्रों, खास करके गौ माता को सही में अर्थतंत्र के साथ जुड़ने के लिए एक वक्त ये गौवाद पुस्तक, स्क्रीन पर जो नंबर है वहां से आप मंगवा लीजिए और दिल से पढ़िए। बहुत आशीर्वाद मिलेगा गौ माता का और सही में कृपा होगी। एक बात मैं और जोड़ूंगा, आप छोड़ रहे हैं क्योंकि आप गुजरात से हैं। जी। गुजरात में एक स्वदेशोत्सव का कार्यक्रम है अहमदाबाद में जी। और इस बुक के गुजराती ट्रांसलेशन का जो लोकार्पण है वो हम उस इवेंट के दौरान कर रहे हैं। तो मेरे जितने भी गुजराती भाई बहन हैं, जितने भी गौ पालक हैं, गौ प्रेमी हैं, वो सारे यूथ जो गाय के उद्यमी बनना चाहते हैं या कोई भी गाय का उद्यम कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि गुजराती भाषा में ये पुस्तक वहां पर प्री बुकिंग करवा दीजिए। प्री बुकिंग करवा सकते हैं जी। आप एक नंबर है 9950476530 जी। ये भारतीय गौवादी समाज ट्रस्ट का नंबर है। इस पे आप अपना नाम, अपना एड्रेस, पिन कोड के साथ और अपना जो भी हिंदी या इंग्लिश या गुजराती उस भाषा का मेंशन कर दीजिएगा और ये पुस्तक आपको पहुंच जाएगी। यदि आप अहमदाबाद में 5 तारीख से और 4 दिन के लिए उपलब्ध है तो आप काउंटर से भी ले सकते हैं। ये पुस्तक 300 रुपए में है और इस पुस्तक को ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। मैंने ट्रस्ट के लिए लिखा है और इसका पूरा पैसा ट्रस्ट को जाता है जी। इस ट्रस्ट का अगला उद्देश्य है, जो भी पैसा इससे एकत्रित होगा हम उसे उसके बाद इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के वीडियोस या मार्केटिंग में बना देंगे। ई कॉमर्स पोर्टल भी हम बना रहे हैं ताकि आप अगर इसी विधि से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम आपका टेक्निकल इवेल्युएशन करेंगे, हम आपका फाइनेंशियल इवेल्युएशन करेंगे जी। अगर आपने प्रोडक्ट प्रामाणिक रूप से बनाया है,
ई कॉमर्स पोर्टल उसको डिस्प्ले करेगा और प्रोडक्ट को बेचने में आपकी मदद करेगा। बहुत खूब। अगर आप फिर भी इस प्रोडक्ट को नहीं बेच पा रहे हैं तो भारतीय गौवादी समाज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट आपके उन सारे प्रोडक्ट्स को खुद खरीदेगा और ओह। सिंगल पॉइंट की वन स्टॉप मार्केटिंग करेगा। वाह। और ये एक व्यवस्था बनाने की कोशिश है। पहला प्रयास यही है कि आप सीखें, बनाएं और बेचें। जी जी। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे अभियान के लिए आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। मित्र, गौ माता को अर्थतंत्र के साथ जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। उसी के प्रयास के भागरूप एक यहाँ पर दिल्ली में एक समिट हो रही है, तो उसी के विषय पर हम आए हैं श्री स्वामी पूर्णानंद गौशाला जी के पास। नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं विनती करूंगा कि आपका परिचय दीजिए, ये गौशाला का परिचय दीजिए और ये जो प्रोडक्ट बना रहे इसके बारे में बात करें। जी जय गौ माता। हमारा स्लोगन है गौ माता की जीवन रक्षा, जी। विश्व शांति सद्भाव सुरक्षा। वाह। हमारी गौ माता की रक्षा होगी, विश्व शांति के लिए हमारा बहुत बड़ा ऊंचा प्रयास। विश्व शांति और सद्भाव, आज सद्भाव की आवश्यकता है और सुरक्षा की आवश्यकता है। सही बात और है। सुरक्षा के ही क्षेत्रों में हो जी। तो हम अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इस समय हमारी भारतीय संस्कृति आज भौतिक जगत की अंधी घुड़दौड़ में जी। व्यक्ति आपकी आज की एलोपैथ की दवा खाते खाते पूरा नाश्ता भर खाते करते जी। वो स्वयं रोगी होता चला जा रहा जी है। जी फिर भी वो स्वस्थ नहीं हो पा रहा। जी जी हमारी भारतीय संस्कृति में सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है। जी आचार्य श्री राम शर्मा के हम साधक हैं, जी। गायत्री परिवार के साधक हैं। वाह। हमारे गुरुदेव ने ये बहुत बड़ा प्रयोग बताया बहुत कि खूब। गौमूत्र के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी। तो हमने एक छोटा प्रयोग किया कि गौमूत्र जंगल में चरने वाली देशी गौ को संरक्षित करके, क्योंकि बहुत देशी गौवंश हमारा नष्ट होता चला जा रहा है। जी तो देशी गौवंश संरक्षित हमारा हो, गौ रक्षा भी हो और हम मानवीय स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें, इसलिए खूब। हमने ये गौमूत्र में एक घटक बनाए हैं। बहुत खूब। श्री स्वामी पूर्णानंद गौशाला हमारी है, श्री राम गौ सेवा मिशन जो आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी के सूक्ष्म संरक्षण में चल रही है, उसका हम ये कार्य कर रहे हैं। बहुत विलक्षण कार्य होता है और ये 108 रोगों पर काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक मित्रों, खास स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है वो महाशय जी का है, तो खास उनसे संपर्क करके ये प्रोडक्ट लेकर गौशाला को समृद्ध बनाए। हमें दिल्ली में अभी यूपी से राधा जी आए हुए हैं और ये बहुत खूबसूरत सा उसने 201 तरह के आइटम बनाते हैं और वो भी गाय के गोबर से। अगर आप किसी को गोबर दोगे तो हाथ में नहीं लेगा, मगर ये बहुत अच्छा लगेगा हाथ में पकड़ने के लिए। नमस्ते राधा जी। नमस्कार भाई। स्वागत है करुणा टॉक्स में। ये किस तरह से बना है और कैसे बनाते हैं वो जरा हमारे दर्शक मित्रों को बताएं। जी, आपने जैसे कहा कि गोबर को देंगे हाथ में तो कोई नहीं छुएगा, इसलिए पहले हम लोग गोबर को सुखाते हैं, उसको पीसते हैं और फिर उसको ऐसे सुंदर सुंदर चित्रों में आकार देते हैं। और ये कार्य सारा महिलाओं द्वारा होता है। हमारे साथ 150 महिलाएं हैं जो ये कार्य हमारे साथ कर रही हैं। कुछ घर से भी करती हैं और कुछ अपने हमारे सेंटर पर भी आके कर रही हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये सबकी डाई होती है, उसको क्या किस तरह से होता है? जी, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डाई हैंडमेड है, होती है, कुछ डाई से होती है, कुछ अपना हैंडमेड है, जैसे ये हाथ से कार्व करा जाता है। और आप ये श्रीनाथ जी देख रहे हैं। वाह, इसमें लाइटिंग भी डाला हुआ है जी आपने। जी, इसमें थोड़ा लाइटिंग वगैरह करा वाह, है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो दर्शक मित्र, खास हम गिफ्ट में अगर कुछ हम इस तरह देना चाहे, किसी ने नया घर लिया हो, नई ऑफिस ली हो, ऐसा कुछ हो, दिवाली में भी इस तरह से दिए, ये गोबर के कंडे हैं, तो ये सब कुछ जलाने से ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा और अट्रैक्टिव गिफ्ट गोबर में से भी बन सकती है। ये राधा जी ने प्रूफ कर दिया। ये देखो कितने अच्छे आदि योगी जी बनाए हैं, गौ माता भी कितनी अच्छी बनाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी। नीचे लाइन में जो नंबर दिख रहा है आप उस पर संपर्क करके राधा जी से कुछ भी अगर मंगवाना तो पूरे भारत में आप बेचते हैं। जी जी, ऑल ओवर इंडिया में हमारी रिटेल और होलसेल दोनों ही बहुत खूब। तो पूरे भारत में कहीं भी आपको गौ माता का आशीर्वाद चाहिएगा तो राधा जी से मिल जाएगा। दिल्ली के अंदर सुमित्रा जी आई हुई है भोपाल से और बहुत अच्छे अच्छे गोबर से बनाई हुई मूर्तियाँ लेकर आई है। नमस्ते सुमित्रा जी। नमस्ते। स्वागत है करुणा टॉक्स में। ये गोबर से आप कैसे बनाते हैं और आप कहाँ से है वो जरा हमारे दर्शक मित्रों को बात मैं भोपाल से हूँ। वैसा गो कृपा आयुर्वेद संस्थान है वो भोपाल में, तो ये गोबर से बनाते हैं अपन जी। पूरी। बहुत खूब। हाँ। ये
राम परिवार है, राम ये मंदिर भी है हाँ, क्या बात राम है? मंदिर भी है। अच्छा, राधा कृष्ण सूर्यनारायण। भी है, सूर्या भी जी, है, जी, लक्ष्मी जी है, गणेश जी भी है। ओके। बहुत सारे आइटम है। ओम है, पूजन की चौकी है, सिंहासन है, मेरा मेरा ये लक्ष्मी चरण है। ये अगर बाहर किसी को चाहिए तो आप बेचते हैं? हाँ बेचते हैं ना? हाँ, देश भर में जाते हैं अपने। ओके, हाँ, हाँ। बहुत खूब। और कितने लोग हैं वहाँ पर काम करते हैं? 5-6 भाइयाँ करती हैं 5-6 अपने। महीनों हाँ, करते हैं, हाँ। बहुत खूब। हाँ। तो स्त्री सशक्तिकरण का भी कार्य इस तरह से हो जाता है। हाँ, जी, वो गौ माता बचेगी, अपन करेंगे और सब उपयोग में लेंगे। जी, जी, सबसे जी। यही अनुरोध है जी, कि गिफ्ट आइटम में भी यही उपयोग में ले। जी, जी। गणेश जी भी अपन बिठाते हैं तो वो यही बिठाएंगे बिठाएंगे, जी। तो रोजगार भी मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत भी अपना बनेगा, गौशाला भी सदर हो जाएगी। गौशाला को भी सहयोग मिलेगा। बहुत अपने पास 2 गौ माता है, अपन गोबर गौमूत्र सब गौशाला से ही खरीदते हैं। बहुत खूब। तो कहा दर्शक मित्रों, कहीं भी गिफ्ट देने का मन हुए हाँ। तो इतना अच्छा जो गोबर से बनाया हाँ। हुआ है, तो जो सावित्री जी का नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, हाँ। तो उससे संपर्क करके आप मंगवा लक्ष्मी लीजिएगा। पूजन भी अपन हर घर में करते हैं। जी, जी, जी। तो वो यही करेंगे करेंगे। तो अपनी गौ माता की पूजा ही हो रही है, वही पूजा समझो। होगी, सही- हाँ, सही बात है। गणेश जी बिठाते हैं तो वो भी हर घर में ही बैठते बैठते हैं, हैं। सही तो बात सब है। जागरूकता जो आ गई, जब जी, तो जी, ये जी। गौ माता जरूर बचेगी पूरे भारत की। भारत की। बहुत बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। दिल्ली के अंदर जो गोधन समिट है उसमें आए हुए और गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें देशी गौ माता के घी के जो लड्डू बने हैं उसके बारे में, और जो संस्था है उसके बारे में, गौ कथा के बारे में और गौ कास्ट के बारे में हमें विस्तृत है माहिती देंगे। जी गौरव जी। ये राधे राधे सभी को। मेरा नाम गौरव कालरा है। मैं गोधन फाउंडेशन में ट्रस्टी हूँ। जो सारा काम वगैरह होता है मैं ही देखता हूँ। जी ये जो अभी हमने लॉन्च किया, हमने देसी गाय के घी से बनी मिठाइयाँ बनाई हैं, जी जो कि पूरे दिल्ली में तो कहीं अवेलेबल नहीं है किसी भी मार्केट प्लेस पे। जी अगर आप बना सकते हैं तो आप घर पे खुद बना सकते हैं, लेकिन आपको दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगी। बाकी देश का मुझे बाकी सिटीज़ का मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ अवेलेबल है, लेकिन यहाँ नहीं है। जी। तो हमारा आयोजन ये था कि हम देसी गाय से ओरिजिनल माल सबको खिलाएं। जिससे क्या होता है, देसी घी जो होता है आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जी। क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जो आपको नुकसान नहीं देते हैं बिल्कुल भी। जी, सही वहीं अगर आप कंपेयर करें दूसरे लोग बनाते हैं पाम ऑयल में, जी। जो आपको 99% हार्ट अटैक ला के देगा। सही बात है। दूसरा आपका इसमें आपका गाय के देसी घी में आपको विटामिन ए, डी, के, ई भी पाए जाते हैं, जी। जो भी आपके विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है उसको पूरा करते हैं। जी फिर इसी के साथ हमने अपने उसमें ये गोकाश भी बनाया है, जी जो देसी गाय के गोबर से बनी लकड़ी है। जी इसे आप इंडस्ट्री बॉयलर में, हवन कुंड में, फेस्टिवल्स में, जैसे होली हो गया, होली का दहन में, लोहड़ी में और क्रीमसी सेंटर में यूज़ कर सकते हैं। जी बहुत खूब। और ये जो गौ कथा है ये क्या है? ये गौ कथा हमारे साथ वृंदावन के आचार्य जी हैं, आचार्य जी जी। सतीश पांडे जी। जी महाराज जी आपकी गौ कथा करवाते हैं, आपको और भागवत कथा करानी वो कराते हैं, महापुराण का कुछ वो कराते हैं, अगर कोई जी। पूजा वगैरह करनी है वो ये सब कराते हैं। जी जी बहुत कुछ। गौरव जी आपसे जुड़कर अच्छा लगा। दर्शक मित्रों, गौ के सहकार खास करके अच्छी जो चीज़ है हम अच्छा खा सके, इसके लिए यह विषय अनेक लोगों तक पहुंचाए। नमस्कार। जबरदस्त अग्निहोत्र यज्ञ का एक स्टॉल लगा हुआ है। हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं, प्रकृति को क्या दे सकते हो, तो हम यज्ञ करके वायुदेव की पूजा कर सकते हैं। तो रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। नमस्ते रविंद्र जी। नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं विनती करता हूं कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं उसके विषय में थोड़ा सा मार्गदर्शन हमारे दर्शक मित्रों को दीजिए। बहुत अच्छे। जी आज पूरी समाज में सब तरफ पोल्यूशन है। पोल्यूशन कौन से हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सोसाइटी पोल्यूशन, फैमिली पोल्यूशन और माइंड पोल्यूशन। जी Dirtiest thought come in my mind at the best moment of my life. जी ये बहुत गड़बड़ है। अपने मस्तिष्क में और अपने घर में इतना पोल्यूशन पहुंचा है जिसकी लिमिट नहीं। जी ये पोल्यूशन को अगर रोकना है जी तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। हर एक ने अपनी अपनी फिक्र करनी चाहिए। जी। पूरी दिल्ली को खाना खिलाने का जिम्मा कोई एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। सही बात है। लेकिन पूरी दिल्ली दिन में 2 बार खाना खाती है। कैसे खाती है? हर कोई अपनी फिक्र करता है, इसलिए खाती है। जी तो ये जो खाना है, ये जो पोल्यूशन ठीक करना है, तो उसके लिए एकदम अद्भुत उपाय जो हमारे वेदों ने दिया जी। और आधुनिक साइंस आज दुनिया के 50 राष्ट्रों में जिसे अपनाया जाता है, वो ये विधि है। ये कोई मार्केटिंग का, कोई बेचने का काम नहीं है। जी ये अद्भुत विधि क्या है? इस प्रकार के पात्र में ये 14.5 सेंटीमीटर बाय 14.5 सेंटीमीटर टॉप में जी
बॉटम में 105 बाय 105, जमीन से इसकी हाइट 6.5 सेंटीमीटर, और इस जो एंगल टू अर्थ ये 51 डिग्री का। इस प्रकार के पात्र में तिथून तांदूळ घेऊन ये ना, पटकन इशारा समजत नाही करते. इस प्रकार के पात्र में गौवंश के कंडों का अग्नि जलाना है, और उस प्रज्वलित अग्नि में 2 चुटके चावल लेने, अक्षत. इस प्रकार अक्षत चावल, टूटा हुआ चावल लेना नहीं. इस चावल में एक 3-4 बूंद गाय का घी डालना है और उसको मिक्स करना है, और उस पूर्ण प्रज्वलित अग्नि में ये 2 चुटकी चावल 2 बार 2 मंत्र कहते हुए उसमें अर्पण करना है. मंत्र आसान है, सूर्योदय के मंत्र है. ठीक सूर्योदय के वक्त स्थानिक सूर्योदय और सूर्यास्त, हर जगह का सूर्योदय और सूर्यास्त ये अलग अलग होता है. उस सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त यह 2 मंत्र कहते हैं, 2 आहुति डालनी है. सूर्योदय के मंत्र है सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः. डाली हुई 2 आहुति जलने तक 2-3 मिनट शांत रहो, काम पूरा हुआ. यही काम सूर्योदय पे हुआ, वही काम सूर्यास्त पे. पात्र फिर से धो लेना है, ताजा जलाना है, फिर 2 मंत्र 2 आहुति. शाम के मंत्र फिर चावल और गाय का घी. शाम के 2 मंत्र हैं अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः. इतना ही काम सवेरे, इतना ही काम शाम में अपने घर में करने से वहाँ पर कुछ वायु निकलता है. एथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपेलेक्टन, प्रोपोनिल ऑक्साइड, ये वायु एंटी टॉक्सिक और एंटी इन्फेक्टेंट है. उसके बदल उस वातावरण की जो विषाणु होती है उस वातावरण में, नोन एज सिप्लेसिया, अरियस, स्टेफिलोकोकस, माइक्रोफ्लोरा, ये विषाणु वहाँ से भग जाते. ये विषाणु भग जाने की वजह से उस वातावरण में जो लोग रहते हैं उनकी शरीर की इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ी होती है. उस घर की बीमारी कम होती है, उस घर की शांतता बढ़ती है. ये करने से मस्तिष्क की अल्फा वेव बढ़ती है, मन शांत होता है, घर में तनाव कम होता है. दुनिया की कोई भी चीज़, इसे पेन के ढक्कन को हमने हाथ से छोड़ दिया, ये नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी. सिर्फ एक चीज़ दुनिया कैसे जो अपनी ताकत से ऊपर जाती है, वो है अग्नि. ऊर्ध्वगामी है. अग्रे नेति इति अग्नि, अग्नि की व्याख्या है. तो ये अपने परिवार में करने से परिवार और अच्छा होता है. घर के बच्चे भी काम सुलझने लगते, घर के टेंशन कम होती है. दुनिया की छोड़िए, अपनी सोचिए. हर व्यक्ति अपनी सोचो. दुनिया को सुधारने मत जाना, अपना घर सुधारने की अगर करना है, अगर अपने घर को ठीक करना है, अगर अपने परिवार को प्रचंड पोल्यूशन से बचाना है. परसों एक घर में गए थे, उनका जवान बेटा उम्र 27 साल बेडरूम से बाहर नहीं निकलता, और क्या देख रहा, वो बिग बॉस. बाप परेशान. दिल्ली में 2000 स्क्वायर फुट का मकान, कोठी, बहुत पैसा, बढ़िया गाड़ी, लेकिन बाप परेशान, माँ परेशान. आज भी उसकी थाली माँ परोस कर घर में ले जाके देती. ऐसे बच्चे क्या काम के? सही बात है. ऐसे बच्चे कैसे होंगे? माँ बाप ने अग्नि उपासना ही की. अगर अग्नि उपासना करते तो बच्चे तेज तर्रार, आग की तरह वीर्यवान होते. ये बदलना है तो सिर्फ बोल के नहीं होगा, ये करना पड़ेगा. और आप भी जो हो इसे करना पड़ेगा. तब आपकी वाणी में, तब आपके बोलने में वो ताकत आएगी. और फिर बता रहा हूँ, आपको नीरज चोपड़ा मालूम है? जी मालूम है. उसने जॉवलिन जो फेंका, ऐसा जॉवलिन आप फेंक सकते हो? नहीं. आप नहीं, आप नहीं, हम भी नहीं. पूरी दुनिया में 2 या 3 लोग हैं. लेकिन जावलिन फेंकना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अग्निहोत्र करना. लेकिन अग्निहोत्र कौन कर सकता है? आप भी, आप भी, आप भी, हम भी. कोई खास काम कोई एक व्यक्ति करे वो बड़ा नहीं है, लेकिन कोई खास काम हर व्यक्ति करे वो सबसे बड़ा है.
ये बड़ा काम करने की प्रेरणा देने का पवित्र कार्य आप भी करें, हम भी कर रहे हैं। और इस पवित्र इस गजानन महाराज के काम में, भगवान परशुराम जी के काम में हम सहयोग बने। आप कल की अवतार है। कल का मतलब क्या? कल का मतलब ब्लैकिश, गंदा, जी। जो पोल्यूशन को पूरा खत्म करने वाले वो आप है। और आपने 1942 में अग्निहोत्री विधि अक्कलकोट से पूरी दुनिया के लिए बताया। जी। आज बहुत- दुनिया के 50 कंट्री में लोग अग्निहोत्र करते रोज, सवेरे और शाम। आपका भी उसका चमत्कार मालूम नहीं। एक सेकंड, एक आधे मिनट में बता रहा हूँ। जी अभी हमने सूर्यास्त का अग्निहोत्र यहाँ पे किया। जी। पृथ्वी के दूसरे छोर पे क्या होगा? सूर्योदय। 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 वहां पर एक आदमी करेगा, जी जी जी। एक सूर्योदय का करेगा, एक सूर्यास्त करेगा। पूरे रिच पे सूर्योदय है, जी। पूरे रिच पे सूर्यास्त है। एक क्षण में पूरे रिच पे अग्निहोत्र होगा। जी जी। और हर मिनट के बाद कहीं ना कहीं सूर्योदय, कहीं ना कहीं सूर्यास्त है। होता रहता है, सही बात है। चलता वो रहता चक्र चलेगा। आपको करना क्या है? आपकी पावर पिन उस पर डालनी है और कुछ नहीं कुछ नहीं करना। करना, सही आपने बात है। खुद का अग्निहोत्र करना सही है, है। वो भी समाज के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के खुद के लिए। लिए सही ये बात है। अद्भुत है। विश्वाग्नि में शामिल लड़ने का बात। हाँ, और सच हाँ, हाँ, सच सच। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। जय गौ माता।